हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ये जो कि बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए है और इसमें बिहार पुलिस से 50 टॉप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इसका ये सेट 2 है। तो गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और पूछने का चांस भी है। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो देखो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, बिहार का स्थापना दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द बाद में जोड़ा गया। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि देखो, ये जो समाजवाद है नु, तो ये जो कि प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था और किसने शुरू किए थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जो कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट भारत में कितने हैं। तो देखो, उच्च न्यायालय भारत में कितने हैं। तो 25 हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो देखो, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो देखो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो देखो, बिहार की सीमा जो कि 3 राज्य से लगती है और ये 3 राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को जो कि धान का कटोरा कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ये भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो देखो, संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो देखो, भारत में कुल जो कि 28 राज्य हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो देखो, ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है नु, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल बोध गया किस जिले में स्थित है।
तो देखो ये जो प्रसिद्ध स्थल है बोध गया और ये गया में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गया जिला में स्थित है बोध गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो हरित क्रांति जो है ना तो ये कृषि से संबंधित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का एचपी मान क्या होता है? तो देखो जो साबुन का एचपी मान 10 होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन सी गैस होती है? तो देखो अम्ल वर्षा में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस पेपर का रंग अम्ल में क्या होता है? तो देखो लिटमस पेपर का रंग अम्ल में ये क्या होता है? तो नीला से लाल होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग खून छानता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कोई ब्रिक है ना तो ये खून को छानता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो प्रकाश वर्ष जो कि ये दूरी का मात्रक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के कौन से नियम को जड़ तत्व का नियम कहा जाता है? तो देखो ये जो कि जड़ तत्व का नियम जो कि पहला नियम को जड़ तत्व का नियम कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो देखो डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए का पूरा नाम होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो देखो प्रकाश का जो परावर्तन है नु तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परावर्तन का नियम नियम से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखो मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो देखो क्लोरोफिल है नो तो ये किसमें? तो ये पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो देखो पाचन क्रिया है नो तो ये मुंह से शुरू होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो देखो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो कि क्षोभ मंडल है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो देखो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो कि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पाइगमो मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो देखो एलपीजी गैस में जो कि मुख्यतः इसमें ब्यूटेन गैस होती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो कि जूल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो देखो दूध का पीएच मान जो कि ये कितना होता है? तो 6.5 होता है।
दूध का पीएच मान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए किसका कैरियर है? तो देखो डीएनए जो है ना, तो ये आनुवांशिक गुणधर्म का कैरियर है डीएनए। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो देखो ओजोन परत है ना, तो ये यूवी किरणों के रोकती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों को वो रोकती है ओजोन परत। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीला पंछी किस अलंकार का उदाहरण है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो नीला पंछी किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक से एक भीड़े सभी, इसमें कौन सा समास है? तो देखो इसमें जो है नु, तो इसमें द्वंद्व समास है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखो आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द इसमें क्या है? तो यहाँ पे नभचर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? तो देखो जो संधि है नु, तो संधि किसे कहते हैं? तो दो शब्दों का मेल करे उसे हम संधि कहते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुंह की बात छीनना का अर्थ है। तो देखो मुंह की बात को छीनना का अर्थ क्या होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले बोल देना, मतलब जो कोई व्यक्ति है वो अपनी बात बोलने से पहले उसके बाद कोई दूसरा बोल देता है, तो उसका वही होता है जो कि मुंह की बात छीनना। इसका अर्थ है कि पहले बोल देना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो देखो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली के भाग्य से छिंका टूटा मुहावरे का अर्थ है। तो देखो बिल्ली के भाग्य से छिंका टूटा, तो इस ये मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किस्मत से सफलता मिलना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखो कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो कि कवित्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मैं गया था, यह कौन सा काल है? तो देखो मैं गया था यानी मैं गया था, ये बात हो रही है जो कि ये भूतकाल की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भूतकाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, राम अच्छा लड़का है, वाक्य का प्रकार क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, हम ऐसे ही आपको सेट देते रहेंगे जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। बाय।